हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं व्यू मेनू के बारे में। एमएस एक्सेल में व्यू मेनू होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसको समझने के लिए हम आते हैं एक्सेल पे और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे हमने आपको पिछले क्लासेस में पेज लेआउट पढ़ाया था, तो पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड सेटिंग करना बताया था। बोलो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू मेनू पढ़ने वाले हैं। और व्यू मेनू का मतलब क्या है? देखो, व्यू से क्या पता चल रहा है? देखना। मतलब जो व्यू मेनू है, समझना, ध्यान देना। जो व्यू मेनू है एक ऐसा मेनू है जिसे नाम से ही पता चलता है, देखना। मतलब कि ऐसा मेनू है जिसका प्रयोग करके आप अपने डाटाबेस को अलग अलग तरीकों से शो करके देख सकते हो। अलग अलग तरीकों से शो करके देख सकते हो। तो आप बताइए, अगर कोई पूछता है आपसे कि जो एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट, ध्यान देना, एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे? मतलब एक्सेल पे जो डाटाबेस बनाते हैं, जो उसका व्यू होता है प्रेजेंट टाइम में, वो क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल में होता है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है हमारी डॉक्यूमेंट का, वो होता है नॉर्मल। एमएस वर्ड का क्या होता है? बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? भूल गया, क्या होता है बताओ? प्रिंट लेआउट। एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है, मतलब जो व्यू होता है, पहला बाय डिफॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट। मतलब प्रिंट लेआउट जितना पेज में दिखता है उतना प्रिंट होके चला आता है। लेकिन जब हम लोग एक्सेल पे वही काम करते हैं तो इसका जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल। तो देखो, यही बाय डिफॉल्ट देखो क्या दिखा रहा है? नॉर्मल। देखो, व्यू में क्या दिख रहा है? यहाँ पे पहला ऑप्शन नॉर्मल। ये क्वेश्चन बार बार एक्सेल में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो नॉर्मल में हमारा कुछ ऐसा दिखता है, तो एक पेज पे जितना डाटा बना है एक पेज पे दिखता है, दूसरे पे जितना बनाया है दूसरे पे दिखता है। आप लोग ये पता है। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका मतलब क्या है? मतलब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा डाटा किस पेज पे बनाया गया है, और अभी तक जो डाटा बनाया गया है केवल हम उसी का प्रीव्यू देखना चाहते हैं। किसको? इसको ब्रेक करके। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। होता क्या है? जैसे मान लो अभी तक ऊपर से स्टार्ट किया हूं, यहीं तक डाटा बनाया हूं ना, तो जब पेज ब्रेक प्रीव्यू जब करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा पूरा। जितना डाटा बनाए उतना ही डाटा केवल शो होगा, और ये भी बताएगा कि कौन सा डाटा किस पेज पे गया। ठीक है? जैसे क्लिक कर दिया, दिख रहा है? मतलब जितना हम डाटा बनाए केवल वही शो हो रहा है। पेज 1, पेज 2, समझ रहा है? पेज 1, पेज 2, इसके बाद देखो ब्लैंक वाला जो था दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेज ब्रेक व्यू करने से डाटा में क्या होता है या क्या दिखाया जाता है। तो जितना हम डाटा बनाए रहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में केवल उतना ही दिखाया जाता है, और वो बताता है कि किस पेज पे है। उसके बाद वाले इंटरफेस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है? और कुछ ऐसा ही हमको दिखता है। और डाटा थोड़ा बढ़ा दें, लोग बढ़ा के दिखाते हैं आपको, नीचे तक लेके आते हैं थोड़ा। अब देखो, फिर से आते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। देखो, अब यहां तक आ गया। क्या समझे? जहां तक हम डाटा बनाए रहेंगे ब्रेक करके उसी को केवल शो करके दिखाएगा, और नहीं तो उसके बाद वाला जो रहेगा उसको ब्लॉक कर देगा, उस एरिया को मतलब हाइड कर देगा, नहीं दिखेगा। क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि काम तो करना बहुत सीखे हैं,
क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं व्यू टैब में, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, काम करते वक्त इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करोगे। नॉर्मल, लेकिन जो प्रिंट करेंगे किसमें करेंगे हमेशा? जी नॉर्मल में ही करेंगे। नेक्स्ट अगला है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब हम डाटा जो बनाया गया है उसका लेआउट चेक करना चाहते हैं। ध्यान देना, जो डाटा बनाया गया है हम उसका लेआउट चेक करना चाहते हैं, कौन सा डाटा किस पेज पे गया है। अगर वैसा लेआउट चेक करना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं पेज लेआउट। यह ब्रेक नहीं करता है, बस बता देता है पार्टीशन करके, ये पहले पेज का डाटा या दूसरे का या तीसरे का चौथे का। कैसे? क्लिक, देख लो, देखो यह वाला जो डाटा है यह पहले पेज का है, देखो यहाँ पे लाइन दिख रहा है आपको, यह वाला दूसरे का, तो यह लगभग 2 पेज पे आ गया, इसके बाद तीसरा चौथा आया। तो अगर ऐसे आपको करके देखना है तो वहां पे इस्तेमाल करते हम लोग पेज लेआउट का। ठीक है, लेकिन प्रिंट जो होता है हमेशा किसमें होता है? वो नॉर्मल पोजीशन में होता है। जी नीचे भी दिखाएगा, देखो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी देखो बता रहा है, यह पहले पेज का डाटा यहाँ तक जाएगा, दूसरे का यहाँ तक जाएगा, तीसरे का देखो यहाँ तक जाएगा, अलग अलग हो गया। ठीक है ना, तो अलग अलग यहाँ पे दिखाई रहा है हमको, देखो नहीं लाइन नहीं दिख रहा आपको, यही लग रहा है कि यह पहला पेज है, इसके यह दूसरा पेज है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको चेक करके देख सकते हो, और नॉर्मल करना फिर से नॉर्मल में आ सकते। हाँ, कौन सा मतलब डाटा किस पेज पे गया वो देख सकते हो शो करके। और उसके बाद से अगला जो ऑप्शन है वह है कस्टम व्यू। और कस्टम जो व्यू है, ध्यान देना, ध्यान देना, जो कस्टम व्यू है इसका क्या मतलब है? कस्टम व्यू का मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आप अपने डाटा को शो करके देख सकते हो। जी, जैसे हमने पहले सीट पे डाटा बनाया है, दूसरे भी बनाया है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवे पे भी, छठवे पे, फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ ऐसे सीट के डाटा हैं जिसका बार बार हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे हमको पहले पे बार बार काम करना है, फिर से पांचवे पे बार बार काम करना है, फिर से 10वें पे बार बार काम करना है, तो सीट तो बहुत है, तो हमको एक बार क्लिक क्लिक करना पड़ेगा। और जो नंबर ऑफ सीटें बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो 10वां को लाने में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर से पहले को लाने में फिर से प्रीवियस प्रीवियस आना पड़ेगा। जैसे मान लो 50 सीट पे डाटा बना दिया, अब हमको 10वें पे काम करना है, बताओ 10वां दिखेगा क्या सामने? नहीं, आपको प्रीवियस आना पड़ेगा, हाँ फिर से नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यह मैं सोच रहा हूँ 50 है, लेकिन इंपोर्टेंट 2-4 है जिसको हम डेली काम करते हैं, तो उसको हम कस्टम व्यू में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा कस्टम व्यू से उसको देख सकते हैं। तो चलो मान लीजिए हमारे पास बहुत ज्यादा सीट है और 5वीं सीट पे हम बार बार काम करते हैं, और उसके बाद किस पे काम करते हैं? पहले पे, और सीट बहुत ज्यादा है, करके दिखा दे रहा है, प्लस प्लस, देखो जब ज्यादा होगा तो कहाँ पहला दिखाएगा? अब बताओ, पहला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हम देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले पाना हमको, तो आते हैं पहले, ऐसे धीरे धीरे प्रीवियस करिए। अब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो चलिए हम पहले पे आते हैं, पहले पे काम करना है तो बस कहीं क्लिक कर देते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे? कस्टम व्यू पे। अब कस्टम व्यू पे आने के बाद से किसको ऐड करना है? ऐड पे क्लिक कर लेंगे, तो सीट 1 है ना, हम कर दिए यस तो 1, ओके। फिर से किसको करना है? देख रहा हूँ 5वां गायब हो गया ना, नहीं दिख रहा कहाँ गया। जी जो आप बना रहे हैं फाइल, और वो जो सीरियल नंबर दिख रहा है नीचे जी, 5 7 10 12 14 9 8 7 हो गया जी, तो फिर उसको अगर मतलब सीरियल नंबर से करना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा क्या? सीरियल नंबर से? हाँ, जैसे मान लीजिए
हमारा 15 तक गड़बड़ा गया है जी। बनाए थे और हम उससे देख नहीं रहे थे। हाँ, और जब ही मतलब पढ़ा रहे थे सी आते जा रहा था, हम मतलब उसको नहीं देख रहे थे कि 5 है या 7 है, हम बना दिया रहे थे और 10 तक गड़बड़ा गया, 15 तक, और कहीं पे 4 हो गया है, कहीं पे 9 हो गया है। क्या करना है, रीनेम करते जाओ पहले से 1 2 3 4 5 ना, ऐसे मूव करना पड़ेगा खींच के। हाँ, तो उससे रीनेम दीजिए। ठीक है, तो देखो मैं किसको ऐड कर दूं, पहले को ऐड कर दिया, उसके बाद से अब डाटा तो हमारा कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया, और पांचवा यहाँ पे देखो छुपा हुआ है, दिख रहा है। इसको मैंने क्या क्लिक किया, कस्टम पे आए और ऐड कर दिया, और कर दिया यस 5। अब मान लो खोलेंगे तो पूरा सीट तो पूरा दिखाएगा, ठीक है, कहीं पे भी जाइए, ठीक है, लेकिन देखो प्रेजेंट में इतना ही तो शो होगा। तो मान लो काम किस पे करना है, पहले पे, तो आप ऐसे बैक मत जाओ, आ जाओ कहाँ पे, कस्टम व्यू पे, और कस्टम व्यू पे आने के बाद यस 1 कर दो शो। फिर से कहां पे जाना है, 5 वाले पे, कस्टम शो 5 शो। समझ आ रहा है, बोलिए। तो ऐड करना पड़ेगा कि किस किस सीट को हमको शो करके देखना है, तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये हमारा था कस्टम व्यू, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन है शो। और शो में 3 ऑप्शन है, फार्मूला बार, हेडिंग और ग्रिड लाइन। चलिए, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, मैंने पिछले क्लास में समझाया तो बताया भी था। चलिए, यहाँ पे फार्मूला बार है। देखो फार्मूला बार का मतलब क्या होता है, कि जिस सेल में हम काम करते हैं, फार्मूला बार से उस सेल का एड्रेस देखा जा सकता है, ठीक है, क्या टाइप कर रहे हैं वो भी शो करके देखा जा सकता है। तो कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हम फार्मूला बार को शो नहीं करना चाहते, जिससे कोई देख के यह ना पता कर पाए कि हम किस सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला बार से। ऐसे तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन सेल पे किस पे क्लिक कर रहे हैं या नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। क्या हाइड कर सकते हैं, फार्मूला बार। तो जैसे देखो मैं हाइड कर दूंगा, इसमें पता चला ना L4 पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे इसको हाइड कर दे तो अब कोई बता दे किस पे काम कर रहे हैं, आपको सर बता तो देंगे। आई, तो क्या है, जो ए बी सी जो डी दिख रहा है ना, इसी बोलते हेडिंग। ये वर्कशीट का क्या है, हेडिंग है। इसको भी हटा देते हैं, बता दो, यही हेडिंग होता है। हमने बताया भी था कि कॉलम रो को हेडिंग बोलते हैं वर्कशीट का, शुरुआत में जब पहले दिन पढ़ाए होंगे तो, ठीक है। तो ये फार्मूला बार को शो कराया जा सकता है, हाइड कराया जा सकता है, हेडिंग को शो कराया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है। और ग्रिड लाइन आपको पहले से पता है, एक दिन बताए थे आपको कि जब तक ग्रिड लाइन रहेगा ये पता चलेगा हाँ रो कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर गायब कर देंगे तो लगेगा पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिड लाइन। चलिए, उसके बाद से अगला ऑप्शन क्या है, जूम। आज जूम ग्रुप में कितने ऑप्शन दिए हैं, 3 ग्रुप दिए हैं। पहला जूम, उसके बाद 100% और जूम टू सिलेक्शन। तो मैंने लिखवाया भी था, मिनिमम जूम कितना किया सकता है इसमें, कितना, 500 मिनिमम। अच्छा, हाँ मिनिमम। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में, अरे नहीं पता कह देना सर नहीं पता है, तुक्का क्यों मारने लगते तुम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिनिमम जो जूम होता है वह होता है 400%, 400%। एक्सेल में कितना होता है, 400%। मिनिमम कितना होता है, 10%। लिख लेना कॉपी में,
मिनिमम सेम है, मैक्सिमम ज्यादा क्या मैक्सिमम में कम हो गया। मैक्सिमम जूम 400%, मिनिमम जूम 10%। लेकिन आप बताइए जूम करते क्यों है? मतलब जूम करके डाटा को और बड़े से करके देख सकते हैं और आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए डाटा सबको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा करके देखना है तो जूम कर देते हैं। अब बताओ, अभी ना चश्मा का भी दिखेगा, जो लगा के देखते होंगे उसको भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं। फिर से कम करना, कम कर दीजिए। तो यही पूछा जाता है, तो जूम यहां से भी कर सकते हैं, वो जूम यहां से भी कर सकते हैं। क्लिक करिए, करा 200, 100, क्या करना है तो हमने बोला 200% करना, ओके हो जाएगा। यहां से क्लिक करिए, कितना करना, 100% कर लोगे ना, कम कर दिया यहां से। बाई डिफॉल्ट 100 करना है तो 100 पे क्लिक कर देंगे। और अगला है जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन मतलब नहीं, मैक्सिमम जितना जूम होने वाला उतना जूम हो जाएगा, 400 तक जाएगा। ठीक है, तो जब बाय डिफॉल्ट है तो 100 जूम टू सिलेक्शन कर देंगे तो जितना मैक्सिमम उतना जाएगा, और अपने हिसाब से रखना है तो कोई बात ही नहीं, यहां से कर लीजिए। हो गया। और उसके बाद अगला है विंडो, और इसको भी हमने आपको समझाया था और बताया था कि न्यू विंडो क्या होता है, अरेंज विंडो क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है। बोलिए, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कीजिए आप लोग। देखिए हमने बताया था विंडो ग्रुप में पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। तो देखिए न्यू विंडो का प्रयोग यहाँ पे तब करते हैं जब सेम इसी के जैसा एक डुप्लीकेट विंडो खोलना हो, सेम ऐसा ही डाटा बना हो जो इस पे बना है। जब न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे सेम ऐसा ही डाटा बना बना खुल जाएगा। जैसे बताया था, जुड़वा का एग्जांपल बताया था, एक पे काम करेंगे तो दोनों पे काम होगा। ठीक है, और जब न्यू वर्क बुक लेना हो तो कंट्रोल एन दबाएंगे, तब नया खुल जाएगा, मतलब उस पर कुछ लिखा नहीं रहेगा। तो यहाँ का न्यू विंडो का मतलब क्या है, एक साथ एक ही डाटा मल्टीपल विंडो पे काम करना है, तो वहां पे इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे इस समय हमारा एक्सेल का एक वर्क तो खुला हुआ है, एक पे कुछ नहीं है और एक पे डाटा है। सेम ऐसा ही डाटा एक पर और पे मैं चाहता हूं, कहां पे क्लिक करूंगा, न्यू विंडो। अब देखिए 3 दिखाएगा, 2 पे है एक पे नहीं है। अब पहले पे काम करें तो दूसरे पे भी होगा, दूसरे पे काम करें तो पहले भी होगा। चलो यह वाला आंसर आप लोग सही बताया हो। अरेंज ऑल मतलब जब एक से ज्यादा विंडो खुले रहते हैं तो उसको अरेंज करके हम लोग देख सकते हैं। अब अरेंज कैसे करना है, कई सारे ऑप्शन दिए हैं। टाइल्ड तो बगल बगल में एक एक करके आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो पट होके आएगा, वर्टिकल तो खड़े में दिखाएगा, कैस्केड एक के ऊपर एक दिखाएगा। तो चलिए हम चाहते हैं क्या दिखाए, वर्टिकल, ओके, पहला दूसरा तीसरा। तो एक बार हम 3 विंडो खोल के देख सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से जिस पे काम करना है आप क्लिक करके कर सकते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक। इस पे काम करना है इस पे करिए, इस पे काम करना है इस पे करिए, इस पे काम करना है इस पे करिए, छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा डाटा इधर उधर करना है कर लेना, यहाँ भी डाटा इधर उधर करना है तो यहाँ से कर लेंगे, और यहाँ भी करना है तो यहाँ से कर लेंगे, हो जाएगा। तो जब एक से ज्यादा विंडो खुले रहते हैं तो उसको अरेंज करके और एक बार में देखना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते किसका, अरेंज ऑल का। चलिए अगर मालूम एक के ऊपर एक देखना चाहते हैं तो अरेंज, और कर दिया क्या, कैस्केड, तो एक के ऊपर एक आएगा कि पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट बहुत कम आता है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं अरेंज में वर्टिकल का। हो जाएगा बाबू, नहीं
कर लोगे ना? बोलो क्या यूज है? समझ आया? एक जैसा विंडो कई ठो खोलना हो और एक बार में काम करना हो और सो करके देखना हो, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता तो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला फ्रीज पेन्स, यह बहुत ही नया ऑप्शन है और बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन है। इस पे थोड़ा चर्चा करना है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे हर पर। देखो फ्रीज पेन, फ्रीज नाम सुने हो? फ्रीज क्या करता है? फ्रीज जमाता है, जम के क्या होता है? और बन जाता है। चलिए उसके बाद क्या करते हो आप लोग जानते हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रीज पेन। देखो फ्रीज पेन का मतलब क्या है कि जब डाटा हमारा ज्यादा होता है, जैसे मान लो इसमें कितने लोग का डाटा, लगभग 20-25 लोग का डाटा है, तो आप बताइए जब 20-25 लोग का डाटा है तो जैसे हम नीचे आते हैं, मान लो नीचे देखते देखते आते हैं, तो जब नीचे आते तो ऊपर वाला हेडिंग छुप गया। अब कोई पूछे ये पैसा कौन सा है, फी वाला है कि पैड वाला है या टोटल ड्यू अमाउंट है, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं। अब बताने के लिए फिर से क्या करोगे? ऊपर आई तब कहेगा हाँ पैड वाला अमाउंट है। फिर से मान लो आप क्लिक किए नीचे आते गए, अब कोई कहता है ये पैसा कौन सा, फिर से ऊपर आई तो बताएंगे हाँ बैलेंस वाला अमाउंट है। तो जब क्या होता है, जब डाटा ज्यादा होता है तो जो डाटा को ऊपर नीचे करके देखते हैं तो हमारा जो मेन हेडिंग होता है वो हमेशा छुप जाता है। तुम सोच रहे हैं कि मेन जो हेडिंग है वो जम जाए, वहीं मतलब जमने का मतलब रुक जाए, फ्रीज हो जाए। डाटा को कितना ऊपर नीचे करूं तो केवल डाटा ऊपर नीचे हो, हेडिंग हमारा वहीं पे रुका रहे, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं फ्रीज पेन का। कैसे? बहुत सिंपल है, आपको क्लिक कर देना होगा किस पे, जिसको आपको रोकना है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए या फर्स्ट रो में होना चाहिए। तो हेडिंग है तो रो में ही रहेगा, ठीक है, या हेडिंग कॉलम में हो तो कॉलम में रहने देंगे, तो रो में, तो रो को क्लिक कर देंगे और आ जाएंगे कहां पे? फ्रीज पेन, और यहीं पे ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, क्लिक कर दिया। अब यहीं पे लॉक हो गया। देखो अब देखिए ऊपर नीचे आए, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा डाटा होता है इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, या तो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में, ठीक है। किसको? ये वाला नहीं कर पाएंगे, ये अलग है, बीच में है, कोई तो मैं ऐसे लाए हैं ना, ठीक है बाबू। तो बताइए हो जाएगा? और ऐसे में सोच रहा हूँ जो नाम है उसको भी फ्रीज कर दो, जो नाम है, ये सीरियल नंबर कौन सा सीरियल नंबर का देख रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको, इसको सेलेक्ट, कहाँ गया जी, व्यू, फ्रीज, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो देखो सीरियल नंबर अब दिखेगा, कौन से नंबर का डाटा दिख रहा है, ठीक है। या नाम को भी रखना है तो इसको हटा दो, जरूरी नहीं है हमको सीरियल नंबर अभी, तो नाम को लॉक कर सकते हैं, व्यू, फ्रीज। अब किसका देख रहे हैं? बताएगा कि अजय का डाटा है, यह किसका डाटा है, या मतलब जो भी आप लोग आसानी तरीके से रोक सकते हो इसको, हो जाएगा। लेकिन हम सोच रहे एक साथ दोनों रोके तब तो अपने हिसाब से रुकता है, वह देखते कितना रुकता है, इसके लिए अनफ्रीज कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज पेन, तो कुछ नहीं करेंगे, कर देंगे फ्रीज पेन, तो अपने हिसाब से देखो रुक गया इतना, जितना होने वाला है देखो दोनों तरफ से कितना रुक गया, फ्रीज कर दिया, समझ रहा है? मेन हेडिंग इतना फ्रीज हो गया और ऊपर से ये पूरा हेडिंग फ्रीज हो गया ऐसे, समझाया? तो जब दोनों तरह करना है, रो और कॉलम दोनों, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करोगे आप? पहले का इस्तेमाल करोगे, किसका? फ्रीज पे। जब टॉप वाला रो करना हो तो रो का, अब कॉलम फर्स्ट करना हो तो फर्स्ट कॉलम का। क्या समझ में आया? जैसा आप सोच रहे हैं कि केवल हमको ऊपर वाला रो करना है तो टॉप रो वाला इस्तेमाल कर लेना, केवल फर्स्ट वाला कॉलम करना तो फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करना। हम सोच रहे नहीं, कॉलम भी करना है और रो भी करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? केवल फ्रीज पेन्स। कहीं पे क्लिक करके कर दोगे तो अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर लेगा, ऊपर वाला भी और बगल वाला भी, ठीक है।
तो यह हमारा फ्रीज पेन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अनफ्रीज कर देते हैं, जरूरी नहीं है हमको, फ्री अनफ्रीज तो यही है, देखो पूरा छुप जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन स्प्लिट, ये भी पढ़ाया कोई बताएगा? हाँ ठीक है, स्प्लिट मैंने बताया था कि जब आपको बिंदु थोड़ा बड़ा हो, उसको कई दो भागों में बांटना हो, छोटा करके देखना तो स्प्लिट कर देंगे। क्लिक, कहाँ से तोड़ना है? यहाँ से। देखो दो भागों में, यहाँ से देखो, यहाँ बिंदु यह अलग हो गया और ये बिंदु अलग हो गया, डाटा तो वही रहेगा, केवल छोटा हो जाएगा। हमने पढ़ाया था आपको, रिमूव करना तो रिमूव कर दीजिए। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है हाइड, यह इंपॉर्टेंट है कि जिस सीट पे काम कर रहे हैं और उस सीट के डाटा को एक बार में हाइड कर देना है, नहीं दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? हाइड पे क्लिक करके हाइड गायब हो गए। ठीक है, आपको शो करना हो तो अनहाइड, ओके। तो डाटा को अगर हाइड करना हो तो देखो जिस सीट के डाटा को हाइड करना हो, ठीक है, चलो मान लो पहले पे नहीं पांचवे पे आते हैं, पांचवे पे यहाँ पे, तो पांचवे पे ये डाटा हाइड करना है, कहाँ आएंगे? हाइड। तो पांचवा वाला सीट का डाटा क्या हो जाएगा? हाइड। पहले वाला तो दिखाई देगा, और हम सोच रहे पांचवा वाला देखना है तो क्या करेंगे? अनहाइड। तो पार्टिकुलर सीट के किसी भी डाटा को आप लोग क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक है, और ये तो पढ़े ही हो आप लोग, व्यू साइड बाय साइड, मतलब जब ज्यादा विंडो खुले रहते हैं तो जैसे अरेंज करके दिखाता हो, इसे साइड बाय साइड करके दिखाता है, एक दो ऐसे। तो ये तो खुला है तो विंडो दिखता है। हाँ मैंने बताया था, एक को चलाते हैं तो क्या होता है? दोनों चलता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? स्क्रॉलिंग को अनचेक कर देते हैं। तब देखो दोनों चलना, एक ही चलेगा, इस पे काम करे तो यही चलेगा। तो इसका यूज बहुत कम है, नॉर्मल सबसे इसमें सबसे इस्तेमाल जानते हो कौन सा ऑप्शन होता है? फ्रीज पे, सबसे ज्यादा कहीं डाटा बनाते समय, मतलब कहीं काम करोगे ना तो डेली यूज में आएगा तो यही आएगा, फ्रीज पे। क्योंकि जब भी बड़ा डाटा रहेगा हमको ऊपर नीचे करके देखना होगा, और हम सोच रहे हेडिंग दिखाई दे, तो वहां फ्री पेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, यह जो हम ऑप्शन पढ़ाए वो क्वेश्चन की दृष्टि से पढ़ाए आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काम तो ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करोगे, फ्रीज पेन। ठीक है, रिसेट विंडो कर देंगे तो रिसेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पहले से यहाँ से रिसेट करके। और स्विच पता ही आपको, स्विच विंडो बताओ कहा है देवी? स्विच विंडो मतलब क्या? हमने इस स्विच का एग्जांपल दिया था, याद है कि चार यहाँ पे स्विच लगा है, तो मान लो जब प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो प्रोजेक्टर वाला ऑन कर देंगे, जब लाइट का रिक्वायरमेंट है तो लाइट वाला। तो इसमें भी जब एक से ज्यादा विंडो खुले रहते हैं, जिस विंडो पे काम करना होता है उस विंडो को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। तो जैसे कितना विंडो खुला हुआ है? दो खुला हुआ है, तो पहले पे दूसरे पे काम करना है, दूसरे पे आ गए, दूसरे से पहले पे आना है तो पहले पे आ गए। ठीक है, कौन सा नहीं पता चल रहा है तो चलो कंट्रोलियर कर देते और नया खोल लेते हैं। अब कितना खुला है? 3 खुल गया। अब चलो इसको बड़ा करते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे? व्यू पे, स्विच पे 3 दिख रहा है, और जाते हैं तीसरे पे काम करना है। तीसरा वाला डाटा आ गया यहाँ पे, फिर से उस पे कहाँ काम करना है? दूसरे पे, दूसरे पे आ गए। अब किस पे काम करना है? पहले पे। तो स्विच क्या करता है, जब एक से ज्यादा विंडो खुले रहते हैं, एक विंडो से स्विच करके दूसरे विंडो पर हम लोग जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा। और मैक्रोज भी हमने पढ़ाया था, शॉर्टकट भी लिखवाया था। ऑल्ट प्लस या फिट होता है और इसका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं, टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर लेता है, जब रिक्वायरमेंट होता है फ्यूचर में तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी व्यू टैब का सबसे लास्ट ऑप्शन है, आईएमएस कोड में व्यू टैब का सबसे लास्ट ऑप्शन है। अल्ट प्लस या फिट होता है, आपको ये स्टेप आपको रिकॉर्ड करना है, फिर से उसको इस्तेमाल करना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं आपको। किए आप लोग ना, दिखा दे क्या? चलो इसी को हम लिखते हैं और आ जाते कहाँ पे? रिकॉर्ड मैक्रो। तुम्हारा शॉर्टकट की दीजिए, तो हम दे देते हैं यस, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ यस, बैक से। तो क्या आ गया? कंट्रोल शिफ्ट यस, ओके। तो हमने बनाया है स्टूडेंट नेम, हो गया। उसके बाद
एड्रेस, सपोज मान लीजिए ए रिकॉर्ड कर दिया, जब जरूरत पड़े ऐसा तो क्या करें हम बंद करते हैं इसको। जब जरूरत पड़ेगा मान लो इस पे जरूरत पड़ा हमको, क्या दबाएंगे, बोलो, कंट्रोल शिफ्ट यस। ठीक है, अब यही है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते इसको मूव करा दीजिए बस। हेलो, क्या होता है वो रिकॉर्डिंग हो जाता है टेक्स्ट का। तो यह हमने पूरा आपको व्यू टैब पढ़ाया, समझाया। इसमें से किसी को कोई डाउट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है,